आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों के लिए सरकार से आज की 6 लेटेस्ट बड़ी खबर आई है। जी हां, आज सैलरी, पेंशन तथा 15% महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी से जुड़ी बड़ी खबर आई है तथा साथ ही सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए अन्य भी बड़ी खबर आ चुकी हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहा आप वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की एडवाइजरी, कोरोना वैक्सीन को लेकर कही ये बात। जी हां, केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है, जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है। इससे कोरोना महामारी के संक्रमण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक इवेंट्स एंड पेंशनर्स की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा गया है। कर्मचारियों को कहा गया है कि वो नियमित तौर पर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को धोते रहे। कोरोना महामारी से लगातार बिगड़ते हालात पर सरकार लगातार नजर रख रही है। प्राथमिकता के आधार पर लोगों की पहचान करके उन्हें कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्मचारियों को पेंशन की नहीं होगी दिक्कत, सरकार बदल चुकी है ये 2 नियम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना काल में कई ऐसे बदलाव हुए हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ बदलाव के फायदे तो तत्काल प्रभाव से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नियम लागू हैं जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। इन्हीं में से कुछ नियम पेंशन से जुड़े हैं। आज हम आपको हाल के दिनों में पेंशन से जुड़े कुछ बदलाव के बारे में बताते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। दरअसल कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा शर्त में छूट दी गई थी। इस संदर्भ में सीसीएस पेंशन के नियम 38 में संशोधन कर आखिरी भुगतान के 50% पेंशन देने का नियम लागू किया। भले ही कर्मचारी 10 वर्ष की न्यूनतम आवश्यक सेवा शर्त को पूर्ण नहीं कर पाया हो। हालांकि कोई सरकारी कर्मचारी शरीर से या चिकित्सीय अक्षमता के कारण सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है, तभी ये छूट मिलेगी। इसके अलावा पेंशन से जुड़े नियमों में एक और अहम सुधार किया गया है। यह सुधार सरकारी कर्मचारियों का आश्रितों से जुड़ा है। नए सुधार नियम के तहत आश्रितों को आखिरी भुगतान के 50% पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यक शर्त को भी खत्म किया गया है। अब किसी सरकारी कर्मचारी के 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले ही सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तब भी कर्मचारी के परिवार को उसके आखिरी भुगतान के 50% राशि पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाएगी। आसान भाषा में समझे तो अगर कर्मचारी 7 साल तक काम नहीं भी किया है और मृत्यु हो जाती है, तब भी उसके आश्रित को पेंशन की सुविधा दी जाएगी। अब तक कर्मचारी के लिए कम से कम 7 साल तक काम करना अनिवार्य था। वही अगली बड़ी खबर है कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। इस बार मिलेंगे 30 लाख रुपए। जी हां, सरकार ने चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चुनाव में लगने वाले कर्मचारियों को लेकर पहले दी जाने वाली आकस्मिक दुर्घटना सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का असामयिक मृत्यु होने पर अब उनके परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके पहले उन्हें 20 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था थी। परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रुपए। जी हाँ, नए आदेश के अनुसार लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गंभीर रूप से घायल होने की दशा में अनुग्रह राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। किसान मतदान और मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना मृत्यु की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस, ब्लास्टर, हथियारों से आक्रमण की दिशा में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजनों को अब 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। वर्तमान में 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है।
यह भी हुआ फैसला। जी आपको बता दें कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का आतंकवादी हिंसा इस सामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइंस, बम ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण होने से घटी दुर्घटना में घायल होने पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। इसमें किसी अंग की स्थायी दिव्यांगता की दिशा में वर्तमान में 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अनुमानित थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही किसी दूसरे कारण से घटी दुर्घटना में किसी अंग की स्थायी विकलांगता की दिशा में वर्तमान में 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अनुमानित थी, जिसे अब बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। विजिलेंस में एक ही जगह 5 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को ट्रांसफर के आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से ऐसे सभी कर्मचारियों को ट्रांसफर करने को कहा है जो एक ही स्थान पर विजिलेंस में 5 साल से ज़्यादा पूरे कर चुके हैं। आयोग का कहना है कि एक ही स्थान पर संवेदनशील पद पर एक अधिकारी लंबे समय तक तैनाती से निहित सौहार्द विकसित होने और अधिकारी के लंबे समय तक तैनाती से निहित सौहार्द विकसित होने और अनावश्यक शिकायतें बढ़ने की संभावना होती है। केंद्र सरकार के सभी विभागों के सीईओ और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चीफ एग्जीक्यूटिव को सोमवार को जारी आदेश में सीवीसी ने कहा कि वह पहले ही विजिलेंस यूनिटों या विभागों में संवेदनशील तैनातियों की पहचान कर चुका है। इस मामले की अहमियत पर जोर देने और रुख में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने अपने पूर्व के दिशा निर्देशों को संशोधित करने का फैसला किया है। इसके तहत किसी स्थान पर विजिलेंस यूनिट में तैनात कर्मचारी का कार्यकाल सिर्फ 3 साल निर्धारित होना चाहिए। इन कर्मचारियों में पीएस या पीए और निचले स्तर के कर्मचारी भी शामिल है। आयोग ने कहा कि एक स्थान पर 5 साल से ज़्यादा पूरे कर चुके कर्मचारियों के ट्रांसफर को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए एक स्थान पर 3 साल से ज़्यादा पूरे कर चुके कर्मचारियों का भी ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। पहले चरण में न्यूनतम 10% कर्मचारियों का ट्रांसफ़र 31 मई 2021 तक पूरा किया जा सकता है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारियों को हेल्थ स्कीम में मिलेगी नई सुविधा। जानिए पूरी डिटेल। आपको बता दें कि कोरोना काल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इन्हीं में से एक नियम केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना से जुड़ा हुआ है। क्या है ये नियम? जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के निजी डे केयर थेरेपी केंद्रों को सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध किए जाने की बात कही गई है। इसका फायदा ये होगा कि सीजीएचएस के सभी लाभार्थी कर्मचारी का परिवार साथ ही पेंशनभोगी इन केंद्रों का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का दावा है कि यह कदम जनता के बीच दवाओं की आयुष प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फ़ायदा? जी हाँ, आपको बता दें कि डे केयर थेरेपी केंद्र में रहने की एक छोटी अवधि के लिए उपचार की प्रक्रिया है। कुछ घंटों से लेकर 1 दिन से कम समय तक सीजीएचएस लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य और सेहत में सुधार करना। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि 15% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। जी हाँ, आपको बता दें कि एजी ऑफिस बदरौड के पूर्व अध्यक्ष और सिटीजन बदरौड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि जून 2021 तक भी डीए में और 3 से 4% का उछाल होने की उम्मीद है। इससे जून 2021 में रोक हटने के बाद डीए का मीटर बढ़कर 30 से 32% तक पहुंच जाएगा। फिलहाल इस वक्त डीए का पेमेंट 17% के हिसाब से हो रहा है। हरिशंकर तिवारी के मुताबिक जून 2021 तक डीए बढ़कर 30 से 32% हो जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारी डीए पेमेंट में करीब 15% का उछाल आएगा। केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में रिवाइज करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। अभी कर्मचारियों और पेंशनों को अलग अलग डीए मिल रहा है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने 1 जून 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को फ्रीज किया है। साथ ही पेंशनों की महंगाई राहत की रकम भी 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगी। इस फैसले से सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कुल 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। केंद्र सरकार के आदेश में साफ है कि जुलाई 2021 में डीए और डीआर को लेकर जो फैसला होगा जिसे एक एक करके लागू किया जाएगा। हरिशंकर तिवारी ने बताया कि पहले भी आपात स्थिति में महंगाई भत्ता रोका गया था। 1975 में इमरजेंसी के समय महंगाई भत्ते पर रोक गई थी, लेकिन बाद में इसे रिवाइज करके जारी कर दिया गया है। तो ये थी आपके लिए आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी सभी की सभी लेटेस्ट बड़ी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर सही करना, ताकि ये सभी न्यूज़ आपके मिलने वालों के पास ज़रूर पहुँच के